हम लोग पढ़ थे चैप्टर पोलिनोमियल्स। इसमें हम जान चुके थे कि पोलिनोमियल्स का डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम डिफाइन किए थे कि px इज इक्वल टू, px हम क्या कहते हैं, किसी पोलिनोमियल को कहते हैं। तो px बराबर मेरा आता है a0 x टू द पावर n, a1 x n माइनस 1, a2 x n माइनस 2 अप टू सो ऑन। तो यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि पोलिनोमियल को हम लोग क्या लिखते हैं। पोलिनोमियल इज ऑलवेज written in decreasing order of power। ठीक है, मतलब जो भी डिग्री रहेगा, पावर रहेगा, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। ठीक है, मतलब आप अगर लिखते हैं पोलिनोमियल तो पहले आप x का पावर 5, फिर x का पावर 4, फिर x क्यूब, x स्क्वायर, x प्लस 1, ये ऑर्डर होना चाहिए। मतलब 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा लिखना होगा। इससे आपको आगे क्वेश्चन बनाने में आपको सुविधा मिलेगी। तो क्या बात ध्यान रखना है, पहला बात कि ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। दूसरा बात आपको क्या ध्यान रखना है कि जो जितना इसका आपको डिग्री मिलेगा उतना ही आपको जीरोज मिलेगा। अगर मान लें किसी पोलिनोमियल का आपको कोई पोलिनोमियल px है और इसका डिग्री है दिया हुआ आपको 4, कितना डिग्री है तो 4 है, तो 4 दिया हुआ डिग्री यानी देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज या इसी को हम बोलते हैं रूट्स, वो भी कितने होंगे 4 होंगे। और अगर बात करें हम नंबर ऑफ टर्म्स का, उसमें कितने टर्म्स होंगे, तो जितना डिग्री है उसमें एक और जोड़ देते हैं। मतलब मैक्सिमम आपको कितना उसमें मिल सकता है टर्म, तो 5 मिल सकते हैं। ठीक है, 5 से ज्यादा आपको टर्म नहीं होंगे, उससे लेस हो सकते हैं लेकिन 5 से ज्यादा आपको नहीं होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि अगर जो भी पोलिनोमियल रहेगा उसका जितना डिग्री उतना ही जीरोज, और उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेंगे, जितना डिग्री है उसमें एक हम जोड़ देंगे और वहां से आपको क्या मिलेगा, तो नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा इसमें। ठीक है, आज जो हम लोग का टॉपिक है पहला, वो है आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में हम आज पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे उसका। हम लोग पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन कर चुके थे पहले, इसमें कुछ और हम लोग बात जान ले। तो क्या मेन बात था इसका, तो पहला बात आता है कि पोलिनोमियल ऐसे लिखा है px। px कहने का मतलब क्या होगा, तो पोलिनोमियल ऑफ x। मतलब यहाँ पर वेरिएबल आपको कौन रहेगा, तो केवल x वेरिएबल रहता है, बाकी आपको कुछ भी आ जाए वहां a, b, y, z कुछ भी, वो सारे कांस्टेंट हो गए। यानी px कहने का मतलब पोलिनोमियल ऑफ x वेयर x इज ओनली वेरिएबल। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं हम लोग हैं, ठीक है, ये है करेक्ट वे लिखने का। इसमें हम देख रहे हैं ये a0, a1, a2 r क्या है, ये सब कांस्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, तो पहला बात जो हमको ध्यान देना है कि पोलिनोमियल को हम क्या करते हैं, तो पोलिनोमियल इज ऑलवेज रिटन इन डिक्रीजिंग पावर्स। इसको आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको पोलिनोमियल जब भी रहे, बाई चांस आपको बुक में उल्टा भी लिखा रहे, तो आप जब सॉल्व कीजिए उसको तो करेक्ट वे में लिखिए, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किसका, तो डिग्री का। मतलब पावर अगर पहले 4 है तो फिर 3, फिर 2, फिर 1, सो ऑन। 5 है तो पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, इस तरह से। तो ये बात आपको पहले ध्यान रखना है। दूसरा बात हम लोग जानेंगे इसमें डिग्री का। तो डिग्री हम लोग जान चुके थे क्या होता है, तो ये होता है आपको मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ अ पोलिनोमियल। किसी भी पोलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर होगा वो आपको क्या कहलाएगा, तो डिग्री कहलाता है। ठीक है, और डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है इसको जान लीजिए। जितना आपको डिग्री रहेगा, मतलब डिग्री इज इक्वल टू क्या आपको मिलता है, तो नंबर ऑफ जीरोज मिलता है। ठीक है, अगर किसी पोलिनोमियल के 4 डिग्री हैं
अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो वो भी 4 होंगे। क्लियर है। और क्या बताता है डिग्री, तो डिग्री आपको बताता है कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स। तो ध्यान देना है, जितना डिग्री उतना +1 कर दीजिए आप, यही क्या मिलेगा आपको, तो नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगा। ठीक है। वैसे अगर मान ले कोई पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री 4 है, उसका नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, तो 4। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, तो डिग्री जितना रहेगा उसमें +1। वैसे अगर बात करें 5 वाले के लिए, तो 5 वाले के लिए क्या रहेगा, एक का पावर ax⁵, bx⁴, cx³ dx² प्लस e। ये सब आपका कांस्टेंट है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे, यहाँ पर एक और लिख लीजिए ex + f। तो 1 2 3 4 5 और 6, इससे ज्यादा आपको टर्म्स नहीं हो सकते हैं। मतलब जितना आपको डिग्री उसमें 1 जोड़ दीजिए तो उतना आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा। तो ये बात हो गया किसके लिए, तो पॉलिनोमियल्स के लिए। अब जो हम लोग को मेन आपको पढ़ना है इसमें है, वो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, मतलब जिसका डिग्री 2 होगा, उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और एग्जाम में भी आते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा, तो वैसा पॉलिनोमियल्स जिसका की डिग्री क्या हो, 2 हो। तो वैसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा, उसको हम क्या बोल देंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहां पर हम सवाल फिर वहीं पे आते हैं, तो नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब डिग्री कितना, 2। तो जितना डिग्री उतना ही नंबर ऑफ जीरोस। यानी क्या खास बात इसके में है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, तो वो आपको 2 होगा। और देखिए दूसरा बात क्या है, तो जीरोस जो हम लेते हैं क्वाड्रेटिक में, इसके लिए ज्यादातर आपको दिया रहता है अल्फा और बीटा। ठीक है, ये अल्फा का सिंबल है और ये बीटा का सिंबल है। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस हम जनरली क्या लेंगे, तो अल्फा और बीटा। अगला खास बात क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे इसमें, तो 3 टर्म्स होंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या बात जानेंगे, तो इसमें डिग्री 2 होगा, नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, 3 होगा। अब जानेंगे हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कैसे डिनोट किया जाएगा आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें है, 3 है, और डिग्री कितना है, 2 है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा ax² + bx + c। ये क्या होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c। ये होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बारी जो आपको पढ़ना इसमें है, रिलेशन बिटवीन जीरोस। तो जीरोस हम लोग जान गए कौन कौन है, अल्फा और बीटा। इसी को जीरोस या रूट्स भी कहता है, कहीं कहीं बुक में रूट्स भी लिखा रहेगा। तो जीरोस बोले या रूट्स बोले, बात एक ही है। तो अब जो हम पढ़ेंगे क्या, तो रिलेशन बिटवीन जीरोस, मतलब अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशन है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, और कैसे हम फॉर्म करते हैं एक पॉलिनोमियल को। तो बढ़ते हैं हम लोग इसके रिलेशन के बीच। तो बताइए अभी तक हम लोग क्या जाने थे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको दिया गया है ax² + bx + c। यहां तक तो क्लियर है। अब यहां पर देखिए सवाल उठता है कि जीरो जिसका क्या था, तो अल्फा और बीटा। यानी कि अगर हम बात करें तो x का वैल्यू क्या क्या है, यहां से मिला हुआ, तो एक अल्फा मिला है और दूसरा क्या मिला है, तो बीटा मिला है। यानी यहां से हम लिखें तो क्या लिखेंगे, x - अल्फा = 0, और यहां से लिखें तो x - बीटा = 0। अब देखिए यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो ये मिलेगा, और यही मेरा किसके इक्वल होगा,
उस पोलिनोमियल के इक्वल। क्यों? क्योंकि इसी का जीरोस क्या है, तो अल्फा और बीटा है। यानी जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रहेगा वो किसके इक्वल, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के इक्वल। ये हो गया बात। अब हम देखते हैं इसमें, तो यानी इसको मल्टीप्लाई करें हम तो क्या मिलेगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, यहां होगा माइनस बीटा एक्स, यहां होगा आपको माइनस अल्फा एक्स, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, ये हो जाएगा आपको अल्फा इंटू बीटा। यानी ये और आपको सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों में आपको x कॉमन है, तो बीटा प्लस अल्फा, और यहां से रह गया आपको अल्फा बीटा। यानी ये देखिए, ये जो आपको टर्म आया है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यही क्या बताएगा आपको, तो ये आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये आपका क्या है, तो एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इस पे आपको क्वेश्चन कैसा रहेगा ये देखिए, तो क्वेश्चन आपको रहेगा कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 3 and -2। आपको एक पोलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका जीरोस क्या है, तो 3 और -2 है। मतलब यहां पर देखिए जीरोस 3 और -2 दिया है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -2, ये आपको प्रोवाइड किया गया है। आपको क्या फाइंड करना है, तो px यानी पोलिनोमियल। तो क्या लिखेंगे हम, px इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बन गया है मेरा, तो फॉर्मूला था मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। यहाँ बीटा प्लस अल्फा लिखे या अल्फा प्लस बीटा लिखे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखेंगे, अल्फा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू -2, तो 3 - 2, अल्फा इंटू बीटा मतलब 3 इंटू -2। ये क्या बनेगा आपको, तो एक्स स्क्वायर 3 - 2 1 इंटू एक्स, एक्स 3 2 जा 6, माइनस है तो -6। ये होगा आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम क्या जाने, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो इस तरीके से। एक चीज और आपको ध्यान देना इसमें है कि कभी कभी आपको जो जीरोज होगा वो आपको फ्रैक्शन में दिया रहेगा, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में अब हम जानेंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन रहेगा फ्रैक्शन पर बेस्ड, यानी अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1/2 and -3/4। ये देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहा है आपको वैसा पोलिनोमियल निकालना है इसका जीरोस क्या है, तो a/1/2 है और -3/4 है। मतलब यहां पर दिया गया क्या है, तो अल्फा इज इक्वल टू 1/2 है और बीटा इज इक्वल टू -3/4 है। यहां पर आप पोलिनोमियल का रखिए फॉर्मूला, तो px इज इक्वल टू क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा और यहाँ प्लस अल्फा बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 प्लस -3/4, 1/2 इंटू -3/4, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 - 3 होगा, यहाँ आपको हो जाएगा 1 इंटू -3, तो -3 2 4 जा 8, मतलब एक्स स्क्वायर 2 - 3 -1 और यहाँ फिर माइनस, ये आपको बन जाएगा प्लस x/4 -3/8। लेकिन आप बुक में देखें तो आपका आंसर ऐसा नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, आंसर लाने के लिए हम इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 8, तो यहां पर मिलेगा आपको 8x स्क्वायर, 4 के टेबल पे 2 बार में 2x - 3, ये आपका पोलिनोमियल होता है। तो देखिए चूंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ये इसका जीरोज है, यानी ये आपको अगर इक्वेशन बनाते हैं हम, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसमें कन्वर्ट करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इतना इज इक्वल टू आपको क्या मिलता है, 0, यानी कि जो आंसर होगा वो मेरा क्या रह जाएगा, तो 8x स्क्वायर प्लस 2x - 3, 8 इंटू 0 0 ही रहता है, यानी इतना इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या कहलाएगा,
अगर हम किसी इक्वेशन टर्म को उतना इक्वल टू 0 लिखते हैं तो वो आपको इक्वेशन बन जाता है, ये आपका बनता क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हमको चाहिए क्या, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो वो आपको रह जाएगा केवल 8x² प्लस 2x माइनस 3। तो आप बस इतना ही लिखकर छोड़ दीजिएगा, आपको इतना नहीं लिखना है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, जब भी आपको फ्रैक्शनल क्वेश्चन है तो आप ये प्रोसेस कर दीजिएगा इतना ही तक, ठीक है, तो आपका वो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यानी यहां से अब देखिए, तो जो पोलिनोमियल का फॉर्मूला मिला मेरा, वो क्या फॉर्मूला मिला है, तो इतना इज इक्वल टू किसके आया था आपको, तो ax² प्लस bx प्लस c, ये आपको इसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें तो कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसको हम क्या लिखेंगे, तो x² माइनस x, अल्फा प्लस बीटा क्या आपको बता रहा है, तो ये आपको बता रहा है सम ऑफ जीरोज। देखिए अल्फा एक 0 है, दूसरा 0 आपको बीटा दिया हुआ है, तो ये आपका हो गया सम ऑफ जीरोज। अल्फा इंटू बीटा है, यानी ये क्या हो गया आपको, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कौन कौन क्या हुआ इसके बाद फिर समझ लीजिए। सम ऑफ जीरोज कौन बना है, तो अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कौन है, तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब इसको आप इक्वेट करते चलिए, तो आप देखिए क्या मिलेगा, तो यहां पर x² का टर्म था, लेकिन यहां पर आपको क्या है, केवल ax² के टर्म में है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सारे को हम किसे डिवाइड कर देंगे, a से। यानी अगर हम इसको देखें तो a से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, ये तो x², यहाँ है इतना बाई a, यहाँ bx बाई a प्लस c बाई a। अब ये किसके इक्वल रहेगा, इतने के, यानी इतना इज इक्वल टू x² माइनस x बीटा प्लस अल्फा बीटा। यहां पर एक से डिवाइड क्यों किया गया, ताकि इसका फॉर्मेट इसका मिल जाए, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो 1 है, तो 1 लाने के लिए इतना किया गया है। तो a से a कट गया, मतलब मिला क्या फाइनली हमको, तो x² प्लस bx बाई a प्लस c बाई a। देखिए a से a कट गया, तो x² प्लस bx बाई a प्लस c बाई a, इतना इज इक्वल टू x² माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। यहां से अगर कंपेयर करें हम तो क्या मिलेगा, x² से तो कुछ आपको मिलने वाला है नहीं, इससे आपको मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए तो क्या मिल रहा है हमको, तो b बाई a, यहां x और ये x कैंसिल हो गया, तो b बाई a, यानी ये आपको टर्म b बाई a वो किसके इक्वल होगा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा के। यानी यहां से आपको क्या मिला, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a। यानी क्या फॉर्मूला बन गया मेरा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस b बाई a, या b मेरा क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x बाई a क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x²। यानी इसी को हम क्या लिखेंगे, तो सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज बराबर क्या हो गया, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है। और दूसरे बार में क्या मिलेगा आपको, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो किसके इक्वल आ रहा है, तो c बाई a के। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो c बाई, यहां पर देखिए c बाई a, और यहां है आपको अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल, c बाई a के। मतलब c क्या है, तो c आपका कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ये आपका रिलेशन रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा को, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यानी क्या मिला यहां से हमको, तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस b बाई a, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो आपको क्या मिला है, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपका सारा डिस्क्रिप्शन हो गया किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इस पर अभी आप इसको अच्छे से समझिए और इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। और फिर जहां प्रॉब्लम हो उससे आप पूछ लीजिए।